एक्सेल फार्मूलाज में आज हम बात करेंगे पीवी फार्मूले की। पीवी का यहाँ पर मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू या फिर लोन अमाउंट, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लोन अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करना है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम अपनी सुविधा के अनुसार यह कह सकते हैं कि हम एक लोन अमाउंट जो अभी अब तक अपने को ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, के ऊपर अपने हिसाब से पीएमटी यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमें एक सिलेक्टेड ब्याज दर के ऊपर सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए कितना लोन मिल सकता है, यह ज्ञात करने के लिए हम पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू नाम के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये है और हम एक साल तक 10,000 रुपये भर सकते हैं, हर महीने 10,000 रुपये। तो हमें एक साल के लिए किसी पार्टिकुलर सिलेक्टेड ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कितना ब्याज मिल सकता है, कितना प्रिंसिपल वैल्यू मिल सकता है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए भी अपने को कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि अपने को इंटरेस्ट रेट अपने को चाहिए, है ना, कि वो क्या दे सकते हैं। ड्यूरेशन मतलब हम कितने टाइम तक इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, कितने टाइम के लिए हम ले सकते हैं। पीएमटी हम कितना पैसा भर सकते हैं, पेमेंट टर्म हम क्या दे सकते हैं। इतना सारा कुछ हम जब इस एक आर्गूमेंट के अंदर डालेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को पैसा कितना मिल सकता है, ठीक है ना। ये देखिए रेट वही है जैसा मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, देना है और डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि अपने को मंथली बनाना है। एन पर आपने देना है कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए है, और पीएमटी कितना आप भर सकते हैं इसको भी आपने माइनस के साथ देना है, ठीक है। इतना जब आप इसमें डाल देंगे तो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो चलते हैं अपने एक्सेल विंडो के ऊपर और देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। ये देखिए एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है पीवी का, है ना, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जान रहे हैं। इसमें हमारे पास एक रेट है, जो भी बैंक है वो हमें 9% का रेट की बात कर रहा है कि हम वार्षिक देंगे आपको। हमने उससे कहा कि हम 12 महीने तक, एक साल तक अपना इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं और हर महीने हम 10,000 रुपये दे सकते हैं। तो आप हमें कितना लोन अमाउंट दे पाएंगे, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसा कि अपन पिछले फॉर्मूलाज को यूज़ करते आ रहे वैसे इसको कर लेना है। इज इक्वल टू पीवी लिखना है, रेट मांग रहा है, आपने रेट दे दिया, डिवाइड करना है तुरंत 12 से, आपको पता है क्यों करना है। एन पर नंबर ऑफ पीरियड, ये आप 12 महीने तक के लिए ले रहे हैं, आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, है ना। और कितना इंस्टॉलमेंट आप भर पाएंगे उसको आप माइनस के साथ दे दीजिए। आपने इस प्रकार से दिया और एंटर कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको 1,14,349 रुपये दे देंगे, ठीक है। आपने कहा नहीं हम 24 महीने तक ये भरेंगे, 2 साल तक, तो वो कह रहे हैं हम 2,18,891 रुपये आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है आप पीवी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज दर हम थोड़ा सा कम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए तो फिर आपको थोड़ा और मिलेगा, बात समझ रहे हो आप, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप पीवी निकाल सकते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्लियर, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।